हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल साइंस चैलेंजर ऑफ लाइफ पे, जहां हम करने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर क्लास 9 का, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हम बिना देरी के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो पालमपुर गांव है कनेक्ट होता है पड़ोसी गांव और टाउन से, जो कि है विलेज का नाम है हमारा रायगंज और टाउन्स का नाम है शाहपुर। इतना तो आप सभी जानते हो कि जब एक यानी वन विलेज टू अनदर विलेज जब कनेक्ट हो तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। तो फ्रॉम पालमपुर टू रायगंज डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर। जी हाँ, 3 किलोमीटर की दूरी पर थे और जो रोड थे उस पर चलते थे, जैसे कि लाइक बोंगेज, टोंगाज, बुलेट कार्स। फिर अगर टेक्निकल व्हीकल्स में देखें जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स एक्सेट्रा। पालमपुर गांव में 450 फैमिलीज बिलोंग्स करते, जो कि सर्वर डिफरेंट कास्ट के थे। इसमें से 80 अपर कास्ट के फैमिलीज के थे, जो कि ओन किए थे मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन पालमपुर में। जो हमारा पालमपुर गांव है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं। अब पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है, एक हाई स्कूल है जो कि रन करती है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, एक हेल्थ सेंटर भी है जो कि रन करती है गवर्नमेंट से। पालमपुर को हम फुल्ली डेवलप्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन आप सोच ही सकते हैं कि इसको हम फेयरली डेवलप्ड कह सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पालमपुर हैव 2 मेन एक्टिविटीज़। पालमपुर के पास 2 मेन एक्टिविटीज़ थी, एक थी फार्मिंग एक्टिविटी, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में डेयरी, शॉपिंग एक्सेट्रा आ जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक की, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड, यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हमारा लैंड, सेकंड फिजिकल कैपिटल एंड थर्ड ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। लैंड जो हमारी होती है जिस पे हम प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोडक्शन में जिसको हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, यानी हायर प्रोडक्शन में एक्सेट्रा। अब हमारा जो थर्ड है रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल जिसको हम यूज कर सकते हैं बहुत सालों तक, जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग, इसको हम मेनी ईयर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें वर्किंग कैपिटल तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग कैपिटल जिसको हम फ्यू टाइम्स यानी कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, यानी कि सीड्स हो गए। अब जो हमारा फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यह होता है कि जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की, जो कि मैनेजिंग का काम करता है, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के सभी चीज़ों को मैनेज करता है। जब हम इन्हीं सब चीज़ों को यानी कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इज आल्सो नोन एज क्या हो जाता है, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। तो ये भी बहुत पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा लैंड इज फिक्स्ड, सेकंड हमारा है मोर देन 1 क्रॉप प्रोडक्शन, थर्ड हमारा है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर एंड फोर्थ हमारा है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग एंड लास्ट हमारा है सल्फरस। तो हम फर्स्ट देखते हैं लैंड इज फिक्स्ड। तो जो पालमपुर में है फार्मिंग तो मेन एक्टिविटी प्रोडक्शन है, जिस पर 75% पीपल से डिपेंड है 100% में। सिंस 1960 में पालमपुर में यहाँ पर जितने लैंड थे उसको अंडर कर लिया गया था कल्टीवेशन पे। अब यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं थी कि यहाँ पर लैंड में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है मोर देन 1 क्रॉप प्रोडक्शन। तो जब रेनी सीजन यानी कि ड्यूरिंग रेनी सीजन में, यानी कि खरीफ सीजन जिसको कहा जाता है, प्रोडक्शन करते थे फार्मर ज्वार एंड बाजरा की। अक्टूबर और दिसंबर में वो लोग पटैटो करते थे। अब विंटर सीजन यानी कि रबी सीजन में बीट की प्रोडक्शन करते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट है लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। 250 फैमिलीज यानी कि जिसके पास क्या था, स्मॉल प्लॉट्स थे जो कि लेस देन 2 हेक्टेयर्स थे। 150 फैमिलीज के पास लैंड थी ही नहीं, 60 फैमिलीज के पास था लैंड लेकिन मोर देन 2 हेक्टेयर, यहाँ तक कि 10 हेक्टेयर से अबव भी था। जो हमारा नेक्स्ट है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स जो कि थे बोरो करते थे, यानी कि उधार लेते थे मनी लार्ज फार्मर से, जो कि लेकिन जो फार्मर होते थे यानी बिग फार्मर जो होते थे इंटरेस्ट के हिसाब से 10% इंटरेस्ट, 5% वगैरह। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है
सरप्लस। सरप्लस को कहा जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज़ का ज़्यादा यानी कि बढ़ जाना हमारे लिए क्या है, सरप्लस है। अगर हम एग्जांपल में देखें, जैसे कि मैंने कहा कि सरप्लस होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनीथिंग, तो हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमें ज़रूरत है 100 kg वीट की, लेकिन प्रोडक्शन हो जाती है इस ईयर में 120 kg की, तो यानी यहाँ पर 20 kg क्या हो गया, वीट एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा को क्या कहा जाता है, सरप्लस कहा जाए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में पालमपुर में 25% पीपल डिपेंड्स थे, जो कि फर्स्ट हमारा आता है डेयरी, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड शॉप कीपिंग एंड लास्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं हम फर्स्ट यानी कि डेयरी की। तो जो पर्सन था वो क्या करता था, जो मिल्क होते थे उसको रायगंज, शाहपुर यहाँ तक कि पालमपुर में बेचते थे। जो हमारा सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता था, लेस देन 50 पीपल्स यानी 50 लोगों से कम लोग ही मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे, जैसे कि उनका काम था चेयर बनाना, क्लॉथ करना एक्सेट्रा। अब बात करते हैं थर्ड यानी कि शॉप कीपिंग पे। तो शॉप कीपिंग होता है किसी चीज़ को बेचना। तो जैसे हम देखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि पालमपुर में बेचा गया था राइस, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक्स, पेंसिल्स, इवन क्लॉथ यहाँ पर बेचे जाते थे। जो हमारा लास्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो पालमपुर था जब कनेक्ट करता था रायगंज से, तो उस पर ट्रांसपोर्ट चलते थे, रिक्शा, टोंगीज और जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स एक्सेट्रा। लास्ट टॉपिक है कि पालमपुर जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है। थैंक यू। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। गुड बाय, टेक केयर।